ओम शांति। आपका प्रश्न है, सर्च लाइट का अर्थ क्या है? उत्तर है कि सर्च लाइट का अर्थ है, जैसे आपने कहा कि आपने मुरली में सुना कि समुद्र रूपी गहराई में जाओ और सर्च लाइट बनो, अज्ञानता दूर करो। तो इस बाबा का कहने का भावार्थ यह है कि ये ज्ञान का सागर है। तो हर एक बात के सागर की गहराई में जाना, अर्थात जैसे दुनिया में भी अगर हमें स्विमिंग अच्छी रीति आता है तो हम सागर के गहराई में जब जाएंगे तभी हमें हीरा मोती प्राप्त होंगे। ऊपर ऊपर सिर्फ पानी में खेलने से नहीं होता। ऐसे ही ये ज्ञान सब सुन रहे हैं और ज्ञान सागर बाप खुद ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन सब ऊपर ही खेल रहे हैं। अभी उसको मनन और मंथन कर एक एक पॉइंट की गहराई में जाना है, और जब वो गहराई में हम जितना जितना जाएंगे उतनी उतनी हमारे ज्ञान एक स्वरूप बनते जाएंगे, तो अज्ञानता ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। जैसे सूरज निकलता है तो अंधकार को कहना नहीं पड़ता कि अब मैं आ गया तू चला जा, ऑटोमेटिक अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे हम ज्ञान के स्वरूप बनते जाते हैं तो हमारी अज्ञानता ऑटोमेटिक दूर होती है, हम अनुभवी बन जाते हैं, हमारे रग रग में ज्ञान आ जाता है। तो हम सर्च लाइट का काम करते हैं। सर्च लाइट क्या है कि एक ही जगह पे ऊपर होती है और कितनी सारी जगह को लाइट देती है, रास्ता बताती है। ऐसे ही जब हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं तो हम भी अनेक आत्माओं को रास्ता बताकर अज्ञान रूपी अंधकार से दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश में ला सकते हैं, प्रकाश बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं। तो हमें ऐसा करना है और नंबर यहाँ ही पढ़ते हैं कि कितना ज्ञान को स्वरूप में लाए। एक एक ज्ञान सुनना। जब हम कोर्स करते हैं तो पहले मुरली सुनते हैं तो मुरली भी समझ में नहीं आती, फिर थोड़े थोड़े धीरे धीरे मुरली सुनने वाले बनते हैं, फिर ज्ञानमय बनते हैं और फिर ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। हमारे सब गुण नेचुरल स्वरूप में आते हैं, एक एक ज्ञान की समझ आ जाती है। तब हम सर्च लाइट बन अनेकों का कल्याण करते हैं और वही आत्माएं राजाएं बनती है, क्योंकि उसकी प्रजा बहुत बनती है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है ये पवित्रता के ऊपर कि आपके पति आपको बहुत सहयोग देते हैं, 1.5 साल से आप पवित्र हो, उम्र भी बहुत छोटी है, आप 28 ईयर्स ही है। तो और आपको लेकिन पति कहते हैं कि उसको ये निकालना ही पड़ता है वीर्य, नहीं तो उसको प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए वो खुद मेहनत करता है। तो आत्माएं सब इसकी वजह से वो भी मुझे टोंट मारता है, सभी आत्माएं भी बहुत परेशान हैं, भला बुरा कहती है। योग भी बहुत किया, खाना भी बाबा की याद में बनाती, भोग लगाती हूँ, तो क्या करें? उत्तर है, देखो, पहले तो आप बहुत लकी है कि आप इतनी छोटी उम्र में आपको सहयोग देता है। दूसरा, आपने कहा कि इसको जो प्रॉब्लम है उसमें मदद करने की, तो देखो, हमने यूट्यूब पर 45 मिनट की बांडेली के क्लास रखे हैं, उसमें आप सुन सकते हो कि कैसे युक्ति युक्त योग युक्त होकर इसमें सफलता प्राप्त करनी है और उसको कर्मेंद्रियों को शीतल बनानी है। तो उसमें हम मदद कर सकते हैं। तो ये है ऐसे ही योग करना या भोग लगाना, इससे नहीं होता। योग उसको लगाना है, उसको सकाश देनी है, उसकी कर्मेंद्रियों को शीतल बनानी है, उसके विकर्म हमारे साथ के खत्म करने हैं,
उसके लिए हमने उसमें बताया है डिटेल में कि क्या क्या सोच कर कैसे करना है। बिना सोचे आप करेंगे तो नहीं, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पहले कहना पड़ेगा कि ये करना है। कमेंट्री करना अर्थात उसको इंस्ट्रक्शन देना, फिर आप एक संकल्प में स्थित होकर उसको एनर्जी प्रवाह कर सकते। तो विधि अपनाएंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। हाँ, हम सब ने ऐसे ही सिद्धि प्राप्त की है। तो आप देखो, और भोग लगाते समय भी उसका सोचना क्या है वो भी रखा है। तो आप ये करेंगे तो जरूर आपको मदद मिलेगी। और कैसे योग युक्त युक्ति युक्त करना है वो भी हमने बताया है। आप अच्छी रीति उसको सुनो, समझो और प्रैक्टिकल करो। और हमारी दूसरी एक ऑडियो हर मंथ ग्रुप में आती है अनुभव की, जो मैंने अनुभव माना धारणाओं की, कि एक के एक धारणा कैसे घर में गृहस्थ में रह के योग युक्त युक्ति युक्त कर किया वो बताया है। तो आपको बहुत इसमें मदद मिलेगी, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, ओम शांति। ये आपका प्रश्न है, हमारे घर में धन अच्छा आता है परंतु फिर भी किसी न किसी कारण कोई बड़ा खर्च अचानक ही सामने आता है। उसके बाद आवश्यकता पूरी करने के लिए भी किसी न किसी से उधार लेना पड़ता है। ऐसा पिछले 2 साल से लगातार हो रहा है। क्या इसके लिए कोई योग का प्रयोग किया जा सकता है? उत्तर है हाँ, योग का प्रयोग किया जा सकता है। पहले तो ये आप समझो कि ये क्यों हो रहा है। इसका कारण यह है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इसकी सिचुएशन में नेगेटिव चिंतन ज़्यादा करते हैं। तो हम ही खुद अपने ही पाप कर्म हमारे सूक्ष्म शरीर से बाहर लाते हैं, और इसीलिए वो घड़ी घड़ी रिपीट होती रहती है। तो पहले तो हमें ये स्टॉप करना है, एक भी ये नेगेटिव चिंतन नहीं करना है, तभी वे कट डाउन होगी और पॉजिटिव चलेगी। दूसरी, सुबह में उठकर उसमें हमारी दिनचर्या ग्रुप में आता है कि 6 मिनट की है, इसमें बहुत कुछ आता है, वो करना है। फिर योग करने के बाद जो भी आत्माएं, जो भी प्रॉब्लम आता है आपके घर में, उसके लिए, सब के लिए क्षमा की कमेंट्री करके अंत में ये सोचना है कि अब हमारे घर से जुड़ी हुई सभी आत्माओं के सब के साथ हिसाब किताब चुकतू हो गया है। अब हमारा पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। अब हमारे घर में, जीवन में, नौकरी धंधे में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। ये हमारी हर एक कमेंट्री में आता है। और हर एक कमेंट्री में ये भी बताया है कि कैसे घर में वाइब्रेशंस रोज फैलाना है, कैसे सुरक्षा कवच बनाना है, सब आता है। तो वो दिनचर्या ग्रुप में कमेंट्री और यूट्यूब पर भी रखी है, उसमें अलग अलग रीति से बताया है। तो वो सब आप सुनो, अच्छी रीति करो तो वो चला जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि दिन में भी इस प्रॉब्लम के बारे में या कर्ज के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, वह है निशानी चोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है, इसका रहस्य क्या है? उत्तर है, देखो, दुनिया में भी सब ब्राह्मण सिर में, माना माथे पर अंदर बीच में छोटी सी चोटी रखते हैं। वो बाल काटते नहीं हैं और उसको बड़ा करते हैं, वो चोटी बोलते हैं, उसको ही ब्राह्मण कहते हैं। तो वो यादगार है हमारी, हम ब्राह्मण आत्माओं की। तो हम भगवान से जुड़े हैं, उसकी ही ये यादगार ब्राह्मणों ने बताई है। और ये जो भगवान की बातें सुनाना, भगवान का सभी चीज़ें जो भी हम मंदिर में देते हैं
डोनेशन कुछ भी वो ब्राह्मण लेते हैं, खाते हैं, उसको हक है। तो वो इसीलिए क्योंकि वो चोटी है, तो ये एक झाड़ तैयार होता है। तो हम भी ऐसे चोटी मना हम बीज है, बाबा के साथ जुड़े हैं, परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। फिर इसमें से अनेक आत्माएं बढ़ती जाती है और ये कल्पवृक्ष तैयार होता है। हाँ? जैसे ये शरीर में भी आप देखो, सहस्त्र चक्र से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सॉरी, आज्ञा चक्र के बाद आता है ये गला, गले के बाद आता है मना विशुद्धा चक्र, फिर आता है अनाहत चक्र। तो ये सब चक्र के बीच में ये 4 युग समाया हुआ है, सारा कल्पवृक्ष समाया हुआ है। हर एक आत्मा के शरीर का जो भाग है वो उससे साथ मिलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं चोटी से नीचे जाते हैं तो झाड़ बनता है। ऐसे ही हम आत्माएं ऊपर में जो 9 लाख आत्माएं हैं वो ऊपर चोटी है, भगवान के साथ जुड़ी है। तो वो है सहस्त्र से ज्ञान मना आज्ञा चक्र तक। फिर आज्ञा चक्र से विशुद्ध चक्र गले तक की आत्माएं हैं, वो है सतयुग की आत्माएं, 8 जन्म वाली। फिर विशुद्ध से अनाहत है, वो त्रेता वाली आत्माएं हैं। फिर अनाहत से जो मणिपुर चक्र है वो आत्माएं हैं द्वापर और त्रेता के बीच की आत्मा। फिर आता है द्वापर की आत्मा, फिर आती है कलयुग की आत्मा, और फिर चौथी फिर आ जाती है वो अंत की आत्मा। तो ये सारा कल्प वृक्ष है। तो वो बाबा यही समझाना चाहते हैं कि ये चोटी से ही सारा झाड़ बनता है, और उसकी निशानी ही ये ब्राह्मणों ने जो रखी है, वो हम ब्राह्मण जो परमात्मा के नजदीक वाली आत्माएं हैं उसकी ही यादगार है। ओम शांति।